अग्रिम जो हमारे प्रवक्ता हैं पंडित मदन मोहन मिश्र जी, जो कि वाराणसी से पधारे हैं, उनके श्री चरणों में निवेदन है कि अपना भाव सबके सामने रखेंगे। मदन मोहन मिश्र जी। श्री शंकराचार्य नवावतारम विद्वद वरेण्यम जतीन्द्र मुख्यम कलौ युगे धर्म युग प्रवर्तकम वंदे सदा श्री कर्पात्रिणम गुरु। गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर प्रस्थानत्रयी, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी के संदर्भ में ही मानस, महुआ, मोरारी की मूल प्रक्रिया मीयते जगदनिया अनेन इति माया हा स्वरूपत्वात् निमील्य प्रज्ञायाम उपरिगत्वा उ असमाप्नोत अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यम। जो माइक प्रपंचों को हटाकर हनुमान जी की कृपा से हृदय में सीताराम को बैठा दे, वही महुआ का स्थान है, उसका दिव्यतम परिसंदर्भ है, उसकी एक व्यवस्था का परिसंदर्भ है। ऐसी मूल प्रज्ञा को नमन। अक्षरम अध्यापित यह अध्यापका। जो अक्षर पढ़ाता है वो अध्यापक है, जो शब्द पढ़ाता है वो प्राध्यापक है, जो तत्वमसी जैसा वाक्य पढ़ाता है वो गुरु है, जो विवेक को जागृत कर देता है वो सदगुरु है। किंतु जो रोम रोम में राम को बैठा देता है वही तुलसी जैसा संत है, वही तुलसी जैसा संत है, वही तुलसी जैसा संत है। प्रारंभिक संदर्भ में ही प्रोफेसर विश्वास हरीश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कह दी थी। एक निवेदन करूं, पहला अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन काशी में नहीं हुआ, अयोध्या में नहीं हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, मुस्लिम कंट्री में। वहां के राष्ट्राध्यक्ष से लोगों ने पूछा, हमारे राष्ट्र का पैसा हिंदुओं के ग्रंथ पर क्यों खर्च हो रहा है? गर्व से कहा था राष्ट्राध्यक्ष ने, तुलसी के राम। क्या बढ़िया बात है, कितनी सुंदर बात है। न हिंदू होना बताते हैं, न मुसलमान होना बताते हैं, अरे इंसान को इंसान होना बताते हैं। और आज जरूरत इंसान की है, इंसान की आवश्यकता के स्वरूप के वृत्ति की चिंतन की अवस्था के क्रम में है। एक निवेदन करूं, इस्लाम केवल कर्म की प्रेरणा दे रहा है, ईसाई प्रेम की स्थापना कर रहा है, बुद्ध करुणा की व्यवस्था कर रहे हैं, और सच्चे अर्थों में महावीर अगर अहिंसा दे रहे हैं तो हमारा सनातन धर्म सब कुछ दे रहा है। कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं दे रहा है। एक निवेदन और करना चाहूंगा, अंतरराष्ट्रीय धरती पर जैसा प्रोफेसर हरीश जी ने कहा था, सबसे बड़ा सोवियत रूस का पुरस्कार लेनिन प्राइज किसको दिया गया? वारानिको को। क्यों दिया गया? क्योंकि रामचरितमानस का रूसी भाषा में अनुवाद किया था, इसीलिए उनको लेनिन प्राइज दिया गया। कामिल बुल्के जिसकी चर्चा आपने की थी, निवेदन करूं, कामिल बुल्के का एक बहुत बड़ा वाक्य है, मैं ईसाई हूं, हिंदू धर्म में पूरा क्रम में पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं करता, किंतु अगर पूर्व जन्म होता हो तो मैं केवल ऑलमाइटी गॉड से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा एक जन्म और भारत की धरती पे देना, तुलसी को समझ सकूं, तुलसी को जान सकूं, ये कहा था। एक निवेदन और करना चाहूंगा, तुलसी जयंती की मूल प्रज्ञा के संदर्भ में बड़ी चर्चा लोग करते हैं, मैं भी स्वीकार करता हूं कि उसके मूल में जाना होगा। रत्ना ने फटकारा ना होता तो तुलसी तुलसी ना होते। इसमें एक निवेदन और करता हूं, अगर केवल रत्ना की फटकार से तुलसी तुलसी हो गए होते तो आज बहुत लोग पीटे जा रहे हैं, सब तुलसी हो गए होते। एक निवेदन करना चाहूंगा, जरा गहराई से देखिएगा, अगर रत्ना के फटकार की महत्ता है तो तुलसी के उर्वर अंतःकरण की भी महत्ता है। पंत नगर का बीज हो, सड़क पर बो दीजिए, कतई नहीं जमेगा, उसकी अवस्था का स्वरूप है। एक बात बताऊं, बहुत संदर्भ में रत्ना ने एक चिट्ठी लिखी थी। कभी कभी कोई बात इसलिए नहीं कहा था कि आप कर दीजिए। एक ने अपनी पत्नी से कहा, मैं जा रहा हूं रेल लाइन के नीचे कट के मर जाऊंगा। पत्नी ने कहा तो जल्दी जाइए। कहा तो पराठा सब्जी बना दो। कहा जब कटने जा रहे तो पराठा सब्जी क्या करोगे? कहा मान लो ट्रेन लेट हुई तो भूखे मरेंगे क्या? एक निवेदन करो, समग्र संदर्भों में आपकी स्थितियों का आकलन है। एक विद्वान से पूछा गया,
गजल और भाषण में क्या अंतर है? तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, कहा जब प्रेमिका बोलती है तो गजल लगती है और जब पत्नी बोलती है तो पूरा भाषण प्रतीत होता है। समझने का अंदाज है, स्वरूप की वृत्तियों के चिंतन की आस्था है। निवेदन करूं, एक छोटी सी स्थितियों के क्रम में वृत्तियों के चिंतन के अभ्यास में लोगों ने परिभाषा दी। वियोगी होगा पहला कद, आ से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। शैली ने कहा आवर शीर्ष संग तब टेप आउट स्टार्ट, लेकिन सक वियोगी और हमारे यहां शोका श्लोकत्वमागता। विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मम्मट ने कहा तब 200 शब्दार्थम सगुणाम पुनः काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा रमणीयार्था प्रतिपादका शब्द काव्यम। लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर निवेदन करूं, कहा आप डेफिनेशन करेंगे पोएट्री की? कहा हम डेफिनेशन नहीं, प्रोडक्शन ऑफ पोएट्री बताएंगे। का प्रोडक्शन ऑफ पोएट्री क्या है? बोले हृदय सिंधुमती सी पे समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जाऊ बरसई बर बरे विचारो, होई कवित मुख तामनी चारो। कहा आपकी कविता मोती हो गई? कहा हाँ। कहा करोगे क्या आप? कहा माला बनाऊंगा। कहा माला? जैसे आप सूत्र माला सबको धारण करवाते हैं, कहा तो मैं माला बनाऊंगा। कैसे? कहा जुगुत वेद पुण्य पोई है रामचरित बरता हमारी माला। कहा तो ये तुलसी एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या नहीं आई? कहा आपकी कविता मोती हो गई, कास्टली, धागा सस्ता हो गया, तो आपने राम के चरित्र को धागा कह दिया, सस्ता कर दिया, और अपनी कविता को आपने मोती महंगा कर दिया। कहा समझने का एक तरीका है। काव्य शब्दार्थो शरीरम दोषाः कालत्वादिवत् अलंकारा कटकुंडलादिवत् रसादिश्च आत्मा रीतो संस्थान विशेषवत्। काव्य में दोष को छिद्र कहते हैं। हमारी कविता मोती, छिद्र वाली मोती है। हमने राम के चरित्र को तागा इसलिए बनाया है, सस्ता नहीं किया है। अपने दोस्त को रामचरित्र से ढकना चाहता हूं, अपने दोस्त से रामचरित्र को ढकना चाहता हूं। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तुलसी जयंती पे तुलसी जी के लिए एक तथ्य कर रहा हूं। जो चिट्ठी लिखी थी रत्ना ने इसलिए लिखी थी, क्या आप यहां से चले गए, कटकी छीनी कनक सी रहूं सखिन संग सोए, मोह हटे के डर नहीं अनत कटे डर होए। तुलसी ने उत्तर लिखा था चिट्ठी। आज मोबाइल का जमाना हो गया, चिट्ठियों का भी जमाना था। एक जगह चिट्ठी आई, उस पर लिखा था ग्राम पोस्ट, जिला पाने वाले का नाम ही नहीं था। पोस्टमैन परेशान, किसको चिट्ठी दो? कहा मैं लाओ चिट्ठी लाओ, हमारी चिट्ठी है। कहा नाम नहीं लिखा है। कहा हमारी पत्नी नाम कैसे लिखे? देखो वहां छेद करके लाल से घेर दिया है, हमारा नाम छेदी लाल है। इसलिए चिट्ठी हमारी है, वो चिट्ठी दूसरे की नहीं हो सकती है। मैंने आपसे निवेदन किया, तुलसी ने उत्तर लिखा था कटय एक रघुनाथ संग, कटय एक रघुनाथ संग, बांध जटा सिर केस, तुलसी चाखा प्रेम रस, पत्नी के उपदेश। नाग पंचमी है, उसकी भी महत्ता है। तुलसी को उस दृष्टि से देखने का एक छोटा सा परिसंदर्भ प्रतिष्ठापित और आप्यायित है। ग्रंथकार बहुत अच्छे क्रम में एक व्यवस्था दे रहे हैं। और आज भी दूसरा दिन और 2022 उसका दिव्यतम समागम का क्रम है। तुलसी का एक क्रम आप देखें। एक ने कहा कथा, कहा ठीक है। कहा सबको अच्छी लगती है? कहा हाँ, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। कहा तो ठीक है, तो श्रवण रंध्र ही भवन समाना। उसका सांप की तरह आप समझो, सांप बड़ा खतरनाक, गरुड़ सांप को खाता है। ये आप समझिए भौतिक है, लेकिन आध्यात्म में गरुड़ ने काम को सांप काट लिया। कहा कौन सांप? का संशय सर्प ग्रसे मोहिता था। संशय का सांप, काम का भुजंग, काल का ब्याल, और आप समझिए चिंता की सर्पिणी। ये चारों को अगर खत्म करना हो, सांप बिल में चला जाए, पानी डालिए,
सांप निकलेगा। सी राम जस सलिल सुधासम, सीता राम के चरित्र का जल जब जाता है तो चिंता की सरपड़ी चिंतन में बदल जाती है। काल करालम महाकाल कालम करालम हो जाता है और सच काम राम से जुड़ जाता है, निश्चित रूप से संशय विश्वास में बदल जाता है। उसका एक परिसंदर्भ है। एक निवेदन और करूं, एक दिन कह दिया बहुत बढ़िया लक्ष्मण ने, रेखल का मारस कपि भालो मोहि बिलोक तोर मैं कालू, मैं तुम्हारा काल हूं। हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया, संभाल करके बोला करो। एक शब्द बोल देने से केवल पति और पत्नी राष्ट्रपति में पूरा संसद घबरा गई, आप जानते हो, इसलिए बोलने में बड़ी संभाल रखनी पड़ती है। क्या बोल रहे हो? रावण के काल आप हो कि राम जी हैं? कहा अब तो बोल गया। श्री राम से हनुमान जी ने कहा, इन्होंने कह दिया मैं रावण का काल हूं। नाग पंचमी के दिन चौपाई ये पंक्ति तुलसीदास के क्रम में आपको समर्पित है। क्या लिखा? बहुत बढ़िया। कहा लक्ष्मण अब तुम मारोगे रावण को? कहा मैं कहां से मारूंगा, मैं तो आपके पावर पर बोल दिया। कहा आओ लास्ट पीरियड है, एक मारते हैं तीर, उसके हाथ सिर कटते हैं, लेकिन जब मरने को हुआ तो उन्होंने 31वां तीर निकाला। कहा लक्ष्मण तुम बोल दिए हो, बाड़ी को सत्य कर लो। खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर एक तेज, रघुनायक सायक चले मानव काल फड़ेस। मानव फड़ियों का इस साक्षात शेष काल बन करके जा रहा है और वही नाभि में जाकर के रावण को समाप्त करता है। एक निवेदन करूं, बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। गोस्वामी जी का कला पक्ष आपके समक्ष रख रहा हूं। अच्छे अच्छे लोग उपस्थित हैं। कला पक्ष में देखें, पूरी चौपाई लिख दिए, ओठ नहीं मिला, ओठ मिलेगा नहीं। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जही कारण होई। और ऐसा दोहा लिख दिए, ओठ हटेगा नहीं। करत बत कही अनुज सन, मनसी रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधु पियू पान है, ओठ हटा नहीं। अब एक चीज और आप देखेंगे, हमारे यहाँ अच्छे विद्वान बैठे हैं, श्री भाष्य में साफ साफ शब्दों में लिखा, साफ साफ शब्दों में श्री भाष्य में एक बहुत अच्छी बात लिखी, आप अवर्गा भक्ति, 5 चीजें ना हो भक्ति जीवन में आ जाए। पाप जानबूझ के ना करें, फल की इच्छा ना हो, बंधन में ना पड़े, भय ना हो, माँ ये पा फा बा भा माँ। अब यह छरवई उठ के हैं, अकु विसर्जनिया नाम कंठा उपु पद्मानिया नाम उष्ठव। इस चौपाई में ओठ का अक्षर ही नहीं लिखा है, तो ओठ मिलेगा कैसे? गोस्वामी जी का कला पक्ष है। एक निवेदन करूं, कंकन किंकिन नूपुर, एक पैर का गहना है, एक हाथ का गहना है और एक किंकिनी कमर की। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिसके जीवन में सेवा रूपी कंगन हो, जिसके जीवन में संयम रूपी करधनी हो और जिसका जीवन में सदाचार रूपी नूपुर हो, उसके जीवन में सीता मिल के रहेगी, कोई रोक नहीं सकता है, सीता मिल करके रहेंगी। और एक निवेदन करूं, जब इस बिंदु पर इस स्तर के क्रम की व्यवस्थाओं को आप देखेंगे, हमारे रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिख दिया और बहुत बढ़िया मुकोश ने उसको गाया, अमर हो गए। रामानंद सागर ने दिखाया, इसमें एक महनीय देवी बैठी हैं, रामानंद सागर जी को यहाँ से अवार्ड उनके क्रम में मिल रहा है, लेकिन रामानंद सागर ने स्वयं अपने हाथ से, कृष्णा देवी जी भागलपुर की बैठी हैं, बंबई में इनको सम्मानित किया था अपनी पूरी व्यवस्था दे करके, उन्होंने दिखाया, अमर हो गए। और एक बात बताऊं, रामचरितमानस को व्यासपीठ गोस्वामी बिंदु जी के माध्यम से बहुत बढ़िया बना। उनका नाम है, अच्छे संदर्भों में मूल प्रकृति के चिंतन में शिव नारायण व्यास जी ने नवान्न पारायण मानस महायज्ञ करके 108 ब्राह्मणों के द्वारा एक प्रतिष्ठा का क्रम बनाया और प्रतीकवाद के रूप में विश्वविद्यालयों की भाषा में पद्म विभूषण पंडित राम किंकर जी उपाध्याय ने मानस को प्रतिष्ठापित किया। औद्योगिक घरानों को भक्त से सराबोर डॉक्टर श्रीनाथ मिश्र ने किया, अभिनंदनीय है। और तुलसी अवार्ड समारोह करा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, बापू ने एक प्रतिष्ठापना का दम बनाया, इसलिए का देदीप्यमान चिंतन की धारा की अवस्था का प्रतिबोध है। एक निवेदन और करूं, बड़ी आप गहराई से देखेंगे, पूरा आप देख लें, जितना जगत है, जितना क्रम है। अब हाँ, तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी की मूल प्रकृति की चिंतन की धारा पे जयंती के अवसर पर केवल एक पद्य पढ़ करके बाड़ी को विराम, जो राम गुलाम जी ने लिखा है, जो तुलसी उस समझता है वो कहीं जाता नहीं, कौन क्या जाना, बस
पाद पंक जात की पुनीतता अहिल्या जानी, सुंडादल बाहुबल जानो है पिनाक ने, राम और बहुत बढ़िया, काय कमनीय कोमलाई जानकी ने जानी, जानी है कठोरताई रावण निशाक ने, और रीझ जाने राम को गुलाम राम, जाय कबों कतऊ कहूं परो नहीं झाकने। ऐसा तुलसी का संदर्भ है। उसी महत्ता में सबका नमन, सबका अभिनंदन, सबका क्रम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पंडित मदन मोहन मिश्र जी के द्वारा वाराणसी से जो पधारे, बहुत सुंदर, आनंद आ गया प्रवचन सुन करके।